जय श्री राम। राम राम, नमस्ते मेरे इट्स मेहतास माइंड सब्सक्राइबर। मैं हर्ष मेहता आज कुछ नया मुद्दा लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं अब थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ अपने टॉपिक्स को लेकर, अपनी पॉइंट्स को रखने के लिए कि किस तरीके से चीज़ों पर पॉइंट्स सही से बोले जाते हैं या फिर किस तरीके से बातें रखी जाती हैं। तो अब धीरे धीरे जो है मेरे वीडियो जो है अब लोगों तक पहुंच रहे हैं। जिस कॉन्सेप्ट को लेकर या जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था या फिर ये वीडियो स्टार्ट किए थे, वो धीरे धीरे आई गेस थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। तो थोड़ा अच्छा लगता है देख के कि यार चलो ठीक है, लोग अब जानने लग रहे हैं मुझे। काफ़ी इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने DM किया है मुझे, फेसबुक पे भी 2-3 लोगों ने मुझे ऐड किया है। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि भैया आप अच्छा बोलते हो, आप बोला करो अच्छे मुद्दों पर। वो कुछ लोगों ने टॉपिक भी मुझसे शेयर करे कि आप इन पर बोलिए। जैसे कि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था 12th की स्टडीज़ पे, 10th और 12th की स्टडीज़ पे, वो स्पेशली मैंने मंगेश के लिए और मालिया के लिए बनाया था। बिकॉज उन लोगों ने मुझे बताया था कि भैया काफ़ी स्टडीज़ हमारी अफेक्ट हुई है इस बार की कोविड की वजह से। तो खैर हम सभी लोग उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो वो स्पेशली मैंने वीडियो उन्हीं के लिए बनाया था और उन लोगों ने देखा भी सही और काफ़ी लोगों ने देख के उसको पसंद भी किया। ठीक है, व्यूज़ थोड़े कम थे, डजंट मैटर। एज आई प्रीवियसली आई टोल्ड दैट आई डजंट बॉदर अबाउट द व्यूज़। मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखता हूँ, बाकी लोग उसको व्यू करते हैं कि नहीं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लेट्स सी। धीरे धीरे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, मेरी फैमिली बड़ी होती जा रही है। 29 से मैं 98 पे आ चुका हूँ। धीरे धीरे बहुत जल्दी 100 क्रॉस कर दूँगा। 100K तो नहीं, 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दूँगा। बट आई गेस ये 100 सब्सक्राइबर मेरे लिए 100 मिलियन से भी बड़े होंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। तो खैर हम लोग आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का जो टॉपिक है वो कोई नया टॉपिक नहीं है। हम लोग काफ़ी अरसे से उस चीज़ को सुनते आ रहे हैं और हम लोगों ने उसके बारे में काफ़ी बात भी करी है। बट ये है कि हम लोग कुछ कम समय के लिए या फिर कुछ टाइम लिमिट के लिए ही उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादा लंबी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यार कौन उनके पचड़े में पड़े, उनका मुद्दा है भाई, वो निपट लेंगे। तो ऐसा है कि ये मुद्दा उनका ही नहीं है, हम सबका भी है। हमें भी उस बारे में सोच विचार रखना होगा। और ये वीडियो भी मैं स्पेशली, मेरी एक सब्सक्राइबर है कैरबिन जो है उनके लिए बना रहा हूँ। स्पेशली उनके लिए तो है, बट सभी के लिए, सभी वुमेंस के लिए, जो मेरी सिस्टर्स हैं जो मुझे देख रही हैं, या फिर जितनी भी वुमेंस हैं हमारी इंडिया की, जो भी अगर ये वीडियो देखती हैं या देख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। कि टुडेज टॉपिक इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, महिलाओं के प्रति जो घटनाएं उनके अगेंस्ट होती हैं, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो ईव टीजिंग हो, चाहे वो दहेज प्रताड़ना हो, एक्सेट्रा जो भी मुद्दे होते हैं। तो आई गेस ये कोई हमारे नेशन के लिए कोई प्लस पॉइंट नहीं है कि इस पर हम लोग बात करेंगे तो हमारे नेशन को दाग लग जाएगा। ऐसा नहीं है यार। जैसे हम मर्द लोग हैं वैसे ही वो महिलाएं भी हैं, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं वो लोग। अगर हम मर्दों को राइट्स मिला है तो आई गेस वुमेन्स को भी राइट्स मिलना चाहिए हर चीज़ का। डजंट मीन कि अगर वो खुलकर जी रही है तो उनके साथ घटनाएं हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। इट्स स्टुपिडिटी आई थिंक। जो ये सोचते हैं कि रेप केस महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने से होता है तो वो बेवकूफ़ी होती है। या महिलाओं के साथ छेड़खानी इसलिए होती है क्योंकि वो लड़कों से दोस्ती करती हैं। क्यों, कहाँ लिखा है सर, कौन से ग्रंथ में लिखा है सर कि महिलाओं के साथ छेड़खानी तब होती है जब वो लड़कों से दोस्ती करती है? क्यों? ऐसे तो शादियाँ मत करो आप लड़कों की लड़कों से शादी कर दो। क्यों लड़कियों से शादी करते हो? मुद्दा तो यही है ना कि भैया लड़कियों की दोस्ती लड़कों से होती है, इसलिए उनके साथ ये छेड़खानी की हरकतें होती हैं। या फिर रेप की घटना इसलिए होती है क्योंकि वो शॉर्ट्स पहनती है, छोटे कपड़े पहनती हैं। तो
यार उनके छोटे कपड़े पहन लेने से मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन जाता है? अगर आप किसी मॉल में जाके देखोगे तो लड़के भी शॉर्ट्स पहनते हैं, तो उनके साथ तो कोई हरकत नहीं होती। क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर मैंस। तो मतलब अगर लड़के ने शॉर्ट्स पहने हैं तो उसके साथ कोई हरकत नहीं होगी क्योंकि वो लड़का है। अच्छा, अगर लड़के ने किसी लड़की की दोस्ती करी है तो लड़के को कोई छेड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। खंड बेवकूफ़ी है। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि अगर कोई चीज़ महिलाओं के साथ हो रही है तो उसकी जिम्मेदार महिलाएं नहीं, उसकी जिम्मेदार है गंदी सोच। रेप केस छोटे कपड़ों से नहीं, छोटी सोच से होता है। ठीक है? अगर आपका मानना है या किसी का मानना ये है कि जो है शॉर्ट्स पहन, छोटे कपड़े पहन लेने से या फिर जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना लेने से या वेस्टर्न ड्रेसेस को अपनाने से हमारे देश में रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आई गेस जो हैदराबाद में रेप केस हुआ था वो ड्रेसअप को लेकर नहीं हुआ था, अगर मेरा मानना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो रेप केस जो है ड्रेस को लेकर नहीं हुआ था। दिल्ली में जो रेप केस हुआ था वो भी जो है कपड़ों को लेकर नहीं हुआ था, उन दरिंदों की गंदी सोच की वजह से हुआ था। हैदराबाद में भी जो रेप केस हुआ वो गंदी सोच की वजह से हुआ। तो जो भी ये गंदी हरकतें होती हैं ये सिर्फ गंदी सोच का एक कारण है जो यहाँ और यहाँ पर होती है। अगर आप सही तरीके से पहचानेंगे तो हर लड़की में आपको अपनी बहन नज़र आएगी, क्योंकि बनावट ऊपर वाले ने सबको सेम दी है। बस नज़रिए का ही फ़र्क होता है। अगर आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा तो आई गेस ये केसेस बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आपके सामने कोई आपकी बहन को छेड़ता है तो आपको मिर्ची लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बहन है। सेम गोज़ फॉर द मदर सिस्टर ऑल्सो। अगर कल को कोई मेरी बहन को कुछ बोलेगा तो मुझे तो मिर्ची लगेगी ना कि यार हमसे मेरी बहन को ऐसा क्यों बोला। तो अगर मैं ये हरकतें करने जाऊँगा किसी और की बहन के साथ तो सोचो कि उसके भाई को कितना बुरा लगेगा। सोचना चाहिए इस बारे में। तो आई गेस अगर ये जो चीज़ें हैं हमारे नेशन में होती हैं कि अगर किसी महिला का एक्सीडेंट हो जाता है या स्कूटी से गिर जाती है तो अभी भी हमारे इधर नेशन में ऐसा होता है कि कोई मदद करने नहीं जाता है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, स्कूटी से उठा देते हैं, उनको देख लेते हैं, पर फिर एट द एंड पॉइंट क्या आता है, अरे यार कौन पछड़े महिलाओं के मामले में, कौन पड़ेगा? महिलाएं हैं भैया, वो किसी को भी धरा सकती। क्यों धराएंगी? पागल कुत्ते ने काटा है उनको? नहीं, क्यों धराएंगे? आप कुछ हरकत नहीं करोगे तो क्यों धराएंगे आपको? क्यों आपके साथ कोई हरकत करेंगे वो? क्योंकि आपकी सोच जो है वो छोटे कद की रहती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो बंदी गलत है। अगर कोई बंदी नाइट शिफ्ट पूरी करके रात को 12 बजे घर आ रही है, 1 बजे घर आ रही, तो वो कैरेक्टरलेस है। क्यों? कहाँ लिखा है? उसके माथे पे लिखा है कैरेक्टरलेस। आज भी 60 to 70% मेट्रो सिटीज़ में लड़कियों को नाइट शिफ्ट अलॉट की जाती है और वो रात को 12-1 बजे तक वापस आती है, क्योंकि वो उनका काम है। डजंट मीन कि वो कैरेक्टरलेस है। अगर वो 4 लड़कों से बात कर रही है, वो अकेली लड़की है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी लड़के के इस पर फ्लैट हो जाती है। उनका दिमाग हम लड़कों से 10 गुना तेज होता है। उन्हें पता है कि कौन किस सोच का है और क्या सोच रखता है हमारे बारे में। तो ये तो सोचना बंद कर दो कि लड़कियों को दिमाग नहीं होता। पहले ये बेवकूफ़ी में करता था कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता था, और अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी मुझे समझ में आ गया कि लड़कियों में हमसे ज़्यादा दिमाग होता है। एंड आई एक्सेप्ट दिस। आई डोंट हैव शेम टू से दिस कि महिलाओं में पुरुषों से 10 गुना ज़्यादा दिमाग होता है। ठीक है, वो ज़्यादा बहसबाजी करती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लड़ाई करती हैं, इट हैपन्स, क्योंकि वो पॉइंट सही रखती है। उन्हें हर चीज़ 100% परफेक्ट चाहिए, तो वो उस चीज़ के लिए लड़ती हैं कि नहीं ये गलत है, इससे सॉर्ट आउट करो, तब तक काम नहीं हो पाए। और सही बात है, क्यों एडजस्ट करेंगे वो? एक औरत का जीवन होता है जो होता है वो बहुत टफ होता है। हम पुरुषों के लिए उतनी हार्डनेस या उतनी टफनेस नहीं होती जितनी महिलाओं के लिए होती है। क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। अभी भी हमारे नेशन में कहीं जो है
ऐसे गांव हैं जहाँ पर महिलाओं लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया जाता। आज भी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जांच करते हैं कि अरे लड़की है कि लड़का है, अगर लड़की है तो उसको मार देते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो वहाँ। दूसरा, चलो ठीक है, लड़ाई करके माता बच्चे करके वो लड़की पैदा हो जाती है, तो उसको पढ़ाने का खर्चा कौन उठाएगा? कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने के बारे में 10 बार सोचा जाता है। क्यों भाई? पढ़ने दो उनको। हमारे नेशन की आज कितनी ही वुमेन्स आगे बढ़ चुकी हैं। आप स्मृति मंदाना को देखें, क्रिकेटर बन चुकी हैं वो, और एक जो है एथलेटिक हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं। मिताली राज जो हैं वो फेमस इंडियन क्रिकेटर रह चुकी हैं, और हमारे देश की प्रेसिडेंट रही थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। और भी हमारे देश के ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आज पुरुषों के बराबरी पर इस देश को रोशन किया। तो आई गेस हमें शर्म नहीं होनी चाहिए अगर वो इतना आगे बढ़ रही हैं तो यार अगर वुमेन्स को सही तरीके से ट्रीट किया जाए ना तो वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। अगर आप उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपकी प्रॉपर रिस्पेक्ट भी करेंगे, पर अगर आप उनकी रिस्पेक्ट पर उंगली उठाएंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट पे उंगली तो उठाएंगे। वो उंगली तोड़ना भी जानती है और उंगली पकड़ कर चलना भी सिखाती है। क्योंकि जब एक लड़की बड़ी होती है तो उसके ऊपर कई जिम्मेदारी होती है। वो किसी की बहन होती है, किसी की माँ बनती है, किसी की बेटी बनती है, किसी की बीवी बनती है। शादी के बाद जब आप किसी लड़की को लेकर आते हैं अपने घर में तो वो एक तो अपना घर छोड़ के आती है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद फिर वो उस परिवार की जिम्मेदारी उठाती है जिससे वो अनजान थी। हमारे बस की बात नहीं है। तो अगर ये चीज़ें थोड़ी बंद हो जाए ना तो हमारा देश कई मामलों में आगे पहुंच सकता है। दहेज मांगना और देना बहुत बुरी बात है। आपको लड़की का पिता अपनी उस कीमती चीज़ को आपको सौंप रहा है जिसको उसने बचपन से प्यार से पाला है। उसके बाद भी अगर आपको सोना चांदी नगद धगदी चाहिए तो ये सब कुछ मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा आपके पास। सोना चांदी आपके पास नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगी, घर नहीं रहेगा, सिर्फ राख रहेगी और वो मिट्टी में घुल जाएगी। पर उस लड़की के प्रति आपका व्यवहार आपको मरते दम तक याद दिलाएगा। वो आपको याद रखेगी कि हाँ इन्होंने मुझे अपने फैमिली जैसा प्यार किया। तो क्यों मांगना दहेज? आपका बेटा इतना काबिल है, आप उसको बताइए कि नहीं दहेज लेना और मांगना है पाप है। तो दहेज प्रताड़ना के लिए तो आई गेस हमारे इंडिया में रूल सब बनते जा रहे हैं, तो थोड़ा कम होते जा रहा है वो चीज़ें। तो ठीक है, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम वुमेन्स को इक्वल लेवल में ट्रीट करें, बेहतर होगा हमारे लिए। क्योंकि ये रेप केस, ये टीजिंग, दहेज प्रताड़ना, भ्रूण हत्या, ये कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आप 9 दिन का उपवास रखते हुए भी इन चीज़ों को पहले से फॉलो कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि एक दिन के लिए अपनी माँ को अपने मतलब से बोल दिया और बाकी दिन आप उनको गाली दे रहे हो। होता है ऐसा। मदर्स डे को मदर्स डे सेलिब्रेट करने का सही राइट तब मिलेगा जब आप हर उस माँ को इज्जत दोगे जो डिजर्व करती है। रक्षाबंधन पर अपनी बहन की रक्षा करना ही रक्षाबंधन का मतलब नहीं होता है। हर उस बहन की रक्षा करना की जिम्मेदारी होती है जिनके प्रति आप गंदी सोच रखते हो, उसे बदलो। अगर आपको किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना है तो पहले उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, तब वो रिलेशनशिप वाकई में सही होगी। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। इसकी मैं टोटल 5 सीरीज आपके सामने पेश करूँगा। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी। सो आज का जो मुद्दा है आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। पहली बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी आपको कैसी लगी। और बाकी तो आई गेस आप समझदार हैं। प्लीज़ रिस्पेक्ट द वुमेन, डोंट ट्रीट देम एज अ डॉल, दे आर नॉट अ डॉल।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। और बाकी तो नवरात्रि में थोड़ा सा सेफ्टी बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद। एंड मंगेश, भूमिका दी इज़ वेरी फाइन, बहुत जल्दी वापस करेंगे, ठीक है। बस हैव पेशेंस। एंड भूमिका दी, आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे आपको, तो जल्दी से ठीक होकर वापस आइए। बाय बाय।